हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा बैम्बू रीजनरेशन पे। ये एफर्ट्स प्लान किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि क्या है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम के स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल हैं, EMI पे भी अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ PSC, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, SSC, TET, GK, ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल क्या है, रिवाइवल प्लान के लिए क्या प्लान किया जा रहा है। तो इस क्रम में हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि बैम्बू को लेके रिसेंटली बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हर जगह इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बैम्बू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो रोड्स होती हैं उसके साइड पे जो बैरियर्स आप देखते हैं अलॉयज का लगा रहता है, उसको भी बैम्बू से रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बैम्बू की वो काफ़ी अच्छी होती है। और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग स्टेट में। तो हर स्टेट वाइज हमने 2-3 वीडियो, मैंने ही स्पेशली, अगर आप देखेंगे बैम्बू स्टडी IQ लिखेंगे तो आपको जो भी बैम्बू पे लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी। नेशनल बैम्बू मिशन शुरू है, तो बैम्बू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजंस उसको लेके लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई पेपर एग्जाम में आएगा? जो चीज़ न्यूज़ में रहती है, करंट अफेयर में रहती है, तो वो सवाल घुमा फिरा के आपको चाहे स्टैटिक लगे लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 1 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कि हम रिस्टोर करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे अक्रॉस द स्टेट बैम्बू को लेकर। और ये टाइम पीरियड इसके लिए टारगेट रखा गया 5 साल। 5 सालों में अचीव करेंगे कि बैम्बू फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाएगा। 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको ये लोग रिस्टोर करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे ये डिसीजन ऑलमोस्ट जून में लिया गया है, तो समटाइम्स पीपल से ओ ये तो जून की न्यूज़ है, हम अभी कवर कर रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर देखेंगे तो करंट अफेयर आपको 12 से 15 महीने के पढ़ने हैं। तो कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो दैट टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सी फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स छत्तीसगढ़ के क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट कवर स्टैंड कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है 44%, जिसमें से बैम्बू फॉरेस्ट कितना है 17%। तो 44 में से 17% अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर में से, वो आपको बैम्बू का फॉरेस्ट नज़र आएगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, जो रिवाइवल प्लान पे काम कर रहे हैं। 2018 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का 59 लाख हेक्टेयर्स का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया था। इसमें से 11 लाख हेक्टेयर जो है वो बैम्बू बियरिंग एरिया है विद इन द स्टेट फॉरेस्ट एरिया। जो लोग छत्तीसगढ़ के, स्पेशली ये फैक्ट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना बैम्बू के लिए है। यहाँ पे नेगेटिव चेंज का क्या मतलब है? इस मैप में देखिए, ग्रीन एरिया से आपको फॉरेस्ट नज़र आएंगे। नेगेटिव चेंज कि कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन फॉरेस्ट एरिया में होती जा रही है, हम पेड़ काट रहे हैं या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, अब रीजनरेशन की ज़रूरत क्या है फॉरेस्ट की, ये भी सवाल आता है। अब देखिए, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बैम्बू फॉरेस्ट की कुछ समय से डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है। काफ़ी सारे रीजंस हैं उस चीज़ के। इलीगल हार्वेस्टिंग, इलीगल यानी कोई लीगल कारण नहीं है और कुछ लोग यूं ही बैम्बू में वहाँ पे उसको काटे जा रहे हैं, इलीगल हार्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एब्सेंस है। सॉइल मॉइस्चर को आप सॉइल क्वालिटी से समझ सकते हैं कि सॉइल ड्राई हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर में रिडक्शन दिखने को मिल रही है। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं, जंगलों में आग लग रही है, उससे भी डिग्रेड हो रहे हैं जंगल। प्रॉपर प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इलीगल ग्रेजिंग भी होती रहती है, जहाँ पे नहीं अलाउड है वहाँ पे भी लोग अपने जो लाइफ स्टॉक है उसको लेके ग्रेज करवाते हैं। और बहुत सारे एरिया में अब बैम्बू फॉरेस्ट जो है वैनिश हो रहे हैं। तो रीज़न क्या है रीजनरेशन का कि बैम्बू फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जब आप लिखेंगे डिक्लाइन हो रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये सब रीजंस जो मैंने आपको काउंट करवाए, इन रीजंस की वजह से बैम्बू फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं। अब बैम्बू का यूज़ कहाँ कहाँ पे है? हैंडीक्राफ्ट्स, जो क्राफ्ट की आइटम्स हाथ से बनाई जाती हैं, कितनी ब्यूटीफुल आइटम्स बनाई जाती हैं बैम्बू के, झूले भी आते हैं इनफैक्ट।
और साइड में आप ये देख रहे हैं आइटम्स, ये सब हैंडीक्राफ्ट बनाने के काम आता है जिसका मार्केट अच्छा है। फिर किचन आइटम्स बनाई जाती हैं बैम्बू से, बास्केट्स बनाई जाती हैं, फेंसेस बनाए जाते हैं, घरों के आगे पीछे, गार्डन्स के आगे पीछे आपने देखा होगा कि बैम्बू के फेंस बनाए जाते हैं। इंसेंस स्टिक्स, जो खुशबूदार इंसेंस स्टिक्स होती हैं, उसको आप किसी ऑयल में डिप कर देंगे, लेवेंडर में, जैसे लोग अपना अपना चॉइस है, किसी भी एसेंशियल ऑयल में उसकी खुशबू आपकी रूम में फैलेगी, इंसेंस स्टिक्स बनाई जाती हैं। तो ये कुछ हाउस होल्ड यूज़ आ गया। इंडस्ट्रियल यूज़ भी है बैम्बू का। एक्सटेंसिव नेचुरल फॉरेस्ट है जो छत्तीसगढ़ में बहुत ईजिली अवेलेबल है, और इसको इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाता है, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे भी बेचा जाता है। इंडस्ट्रियली बैम्बू इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर। तो बैम्बू से क्या बनता है? पेपर बनता है। न्यू शूट्स जैसे ही बैम्बू की आती हैं जून जुलाई के टाइम पे, तो विलेजर्स उनको वेजिटेबल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, अचार भी डालते हैं उसका। और बैम्बू इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉरेस्ट, तो ऑब्वियसली बैम्बू फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल यूज़ में पेपर बन रहा है, आपका वेजिटेबल्स की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए, अगर जंगल से बैम्बू डिस्ट्रॉय होगा, बैम्बू का प्लांटेशन ख़त्म होगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और स्पीशीज़ प्लांट की वहाँ पे ग्रो करने लगेगी। इसलिए हमको बैम्बू को रीजनरेट करने की ज़रूरत है। देखिए, बैम्बू को हार्वेस्ट किया जाता है, उसका फाइबर प्रोसेस किया जाता है, यार्न में उसको स्पन किया जाता है, फिर उससे फैब्रिक, देखिए कपड़ा भी बनता है, बैम्बू का फाइबर भी बनता है। अब कंसर्न्स क्या हैं? प्राइजेस जो हैं बैम्बू के पूरे लॉग्स के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इससे जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, आर्टिस्ट्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी आइटम तो आगे कस्टमर को उतने ही प्राइस में बिकेगी, लेकिन पीछे से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इंक्रीज़ होगा अगर बैम्बू का प्राइस, तो आर्टिसंस तो चलो फिर भी आगे बना के कुछ बेचेंगे, लेकिन कुछ जो गांव वाले होते हैं वो बैम्बू को और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं जो शायद कमर्शियल पर्पस ना हो, तो उनको भी इसका इफ़ेक्ट होगा। अब बैम्बू एक ग्रास है, लेकिन इसको प्रोपगेट करने के लिए सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। बैम्बू सीडलिंग्स को क्रिएट करना फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं डिस्कस करूँगी। और एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत क्या किया जा रहा है, बैम्बू के साथ साथ और भी क्रॉप्स के सीडलिंग्स फार्मर्स को दिए जा रहे हैं, जैसे वीट, कॉटन, सोयाबीन, ताकि बैम्बू के साथ आप इसको भी लगाओ, काइंड ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। और अराउंड 10,500 फार्मर्स हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान में, जहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड क्या है, यहाँ पे बहुत अलग तरह के फ्रूट ट्रीज़, बाकी के ट्रीज़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। फॉरेस्ट को आप बिल्ड करते हैं अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट। तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या जो क्रॉप्स हैं उनके साथ फॉरेस्ट को भी ग्रो करते हैं, साथ साथ दोनों को बिल्ड करते हैं। अब बैम्बू फॉरेस्ट की ज़रूरत क्या है? एक तो बैम्बू क्लाइमेट को कूल करता है, सॉइल इरोजन होने से बचाता है, वाटर टेबल को रेज करने में हेल्प करता है, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिट है इसका। इकोनॉमिकली तो बेनिफिट है ये, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और जब बैम्बू लीव्स गिराता है ज़मीन पे, अराउंड पर एकड़ 4 टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़, तो सॉइल फर्टिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होती है, सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और लोग इसको कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। कंपोस्ट क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत बार हमने अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस किया है इसको। तो सॉइल फर्टिलिटी ओवरऑल कहने का मतलब है इन्वायरमेंट और सॉइल की क्वालिटी को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब छत्तीसगढ़ का बैम्बू रिवाइवल प्लान क्या है? बैम्बू मेजर स्पीशीज़ है जिस पे छत्तीसगढ़ के काफ़ी लोग, ट्राइबल लोग डिपेंड करते हैं अपने रोज़गार के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 टाइप का बैम्बू फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, रीजनरेट करने के लिए सोचा है थ्रू आउट द स्टेट। 5 ईयर का प्रोजेक्ट है ये प्लान रिवाइवल जो बैम्बू फॉरेस्ट के लिए है। इसको अप्रूव 21-22 एनुअल प्लान ऑपरेशंस APO के तहत किया गया है। डिविजनल DFOs बोला जाता है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं उनको फंड्स भेजे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से
ताकि नर्सरी प्रिपेयर की जाए, नर्सरी प्रिपरेशंस शुरू हो गई हैं ताकि फॉरेस्ट रीजनरेशन रिवाइवल जल्दी से जल्द शुरू किया जाए। जितना भी फील्ड वर्क है उसको आफ्टर दिवाली अक्टूबर नवंबर में प्लान किया जा रहा है 2021 में। टोटल बजट इसका 11.68 करोड़ है और अलॉट किया गया है 23 फॉरेस्ट डिवीजन को स्टेट की। ये सारे जो फंड्स हैं वो अलॉट किए गए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट 5 साल का टारगेट है यहाँ पे, जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में शुरू किया जाए। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर 1 लाख हेक्टेयर हैज़ बिन आइडेंटिफाइड। जो मैंने आपको शुरू में बताया 1 लाख हेक्टेयर का एरिया यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और यहाँ पे रीजनरेशन जो है वो शुरू की जाएगी। अब आइडेंटिफाइड एरियाज़ जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि 1 लाख हेक्टेयर का एरिया है तो इसमें वो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जैसे कोई एरिया है 40 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैम्बू ग्रो करता था लेकिन अब ग्रो नहीं करता, तो दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल है इस लैंड में बैम्बू को ग्रो करने का, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है। डिग्रेडेड जो बैम्बू फॉरेस्ट हैं वहाँ पे प्लांटिंग्स जो हैं वो शुरू की जाएंगी, तो इस तरीके से लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज grown on the forest area. Second statement, as per Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition Forest Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Scheduled Tribe and Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, लास्ट डे प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।